साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आज आप लोगों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण विचार लेकर उपस्थित है, जो सबके लिए आवश्यक है और सभी का ध्यान इस तरफ जाता है। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद सभी लोग सोचते हैं, सत्संग जी, इस निरंकार का एहसास 24 घंटे हम कैसे कर पाएं, हर पल कैसे कर पाएं, श्वास श्वास कैसे कर पाएं। क्योंकि सदगुरु फरमा रहे हैं, श्वास श्वास इस एक को सुमरें, दूजा ध्यान में लाए ना, कह अवतार वो पूरे गुरसिक को कभी भुलाए ना। श्वास श्वास सिमरन इसका हम कैसे कर पाएं, और जब तक हम श्वास श्वास सिमरन नहीं करते हैं तब तक हम पूरे गुरसिक नहीं हो सकते। तो साध संगत जी, ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद हमको 3 कर्म बताए गए, सेवा, सिमरन, सत्संग। ये 3 कर्म हमारे जीवन में बहुत आवश्यक हैं और इन्हीं तीनों कर्मों के द्वारा ही हम इस निरंकार का एहसास भी श्वास श्वास कर सकते हैं। पहला कर्म है सिमरन। हम श्वास श्वास सिमरन कैसे करें? श्वास श्वास सिमरन करने के लिए सिमरन जो शब्द है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो, ये तो एक शब्द हो गया, लेकिन सिमरन एहसास को कहते हैं। सिमरन हमारा मन जो है इस निरंकार के चरणों से जुड़ा हो, एहसास हो कि हम निरंकार को छू रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे अंदर बाहर बसा है, ऐसा एहसास हो तब तो सिमरन हो रहा है। ये सिमरन कैसे हो सकता है? सत्संग जी संतों ने बताया, और दासी भी अपने जीवन में मंथन करने के बाद पाई कि हमारी दिनचर्या सुबह जागने के बाद जब शुरू होती है कि जैसे ही हम बिस्तर से उठें तो पहले हम सिमरन करें। सिमरन करने के दौरान शुक्राना करें कि हे दातार, आपकी कृपा से रात बहुत अच्छी बीती और आपने फिर से रहमत दिया कि एक सुबह आपने झोली में डाला, और आपकी कृपा से आपका एहसास करते हुए ये दिन जो है मंगलमय बीते। और मैं कोई ऐसा भी कर्म ना करूं जिससे किसी को चोट लगे, दुख हो। साथ संगत जी, यहीं से दिनचर्या शुरू, हमारा सिमरन शुरू। फिर महिला हो या पुरुष हो, महिला खाना बना रही है, बहन खाना बना रही है, सिमरन करें। सिमरन के एहसास में रहें कि दातार आपकी कृपा से ही ये कार्य हो पा रहा है, मैं ये लंगर बना पा रही हूँ, आपको बहुत बहुत शुक्राना। आपकी कृपा से ये लंगर जो है स्वास्थ्यदायी और मीठा बने। पुरुष ऑफिस में होते हैं या अपने किसी और काम में होते हैं, तो वहाँ ऑफिस पहुँचने के बाद या गाड़ी पर घर पर सवार होते हैं तो सिमरन करें, दातार आपकी कृपा से ये गाड़ी मिली है और गाड़ी पर आपकी कृपा से ही बैठा हूँ, कृपा कीजिए यात्रा मंगलमय हो, ऑफिस में सकुशल पहुँच पाऊँ। ऑफिस में पहुँचने के बाद अपने बॉस, अपने मालिक में निरंकार देखें और वहाँ भी सिमरन करें कि दातार ये तेरी ही कृपा है, तू ही है कि जो एक कार्य मुझे सौंप रहा है मैं इसको अच्छे से कर पाऊँ।
सात्संग जी, इस तरह से हमारा श्वास सांस सिमरन हो सकता है। रात में भी हम इसी तरह के सिमरन करके फिर अपनी दिनचर्या को समाप्त करें। दूसरा सोपान है इसका सेवा। सत्संग जी, सेवा तन मन धन तीनों की सेवा होती है और सबसे बड़ी सेवा है मन की। अगर मन नहीं रहेगा तो सत्संग जी तन और धन की भी सेवा नहीं हो सकती है। तो मन की सेवा को सबसे महान सेवा कही गई है। हम जो है कर्म में इस निरंकार को देखें। जब हम कर्मों में निरंकार को देखेंगे तो सेवा करते समय भी सिमरन हो रहा है, इनका एहसास हो रहा है। जो भी हम कार्य करें, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, ऑफिस के लिए, जहाँ भी हो, तो दातार ये आपकी कृपा है कि जो सेवा आप हमें बख्शी है कि मैं सेवा कर पाऊँ। ऐसी बख्शिश कीजिए, ऐसी रहमत कीजिए। ये आपकी कृपा के द्वारा ही ये इतनी सेवाएं हो सकी हैं, ये मैं कार्य कर पा रहा हूँ। तुझे लाख लाख शुक्राना। यानी हर कार्य में को सेवा का रूप दीजिए। हर कार्य जब सेवा का रूप हो जाएगा तो हमारा एहसास होने लगेगा कि परमात्मा के एहसास में है। तीसरा सोपान है सत्संग। सत्संग तो हमें करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सत्संग करेंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सत्संग हम सप्ताह में एक दिन जाते हैं तो जाते ही हैं, लेकिन हर पल हमारा सत्संग होता रहे ये कैसे संभव है कि हम हर पल सत्संग करें। इसके लिए हम ऐसे लोगों के निकट जाएं जो हमें परमात्मा से जोड़ें, जो हमें परमात्मा का गुणगान सुनाएं, जो परमात्मा के करीब ले आएं। ऐसे दोस्त और मित्र बनाएं कि जो है पूर्ण गुरसिख हों और गुरसिखी का ही भाव निभाएं। आजकल जो है और भी तकनीकी व्यवस्थाएं हो गई हैं। हम मोबाइल पर, टीवी पर सदगुरु के विचार, महापुरुषों के विचार, भजन आदि सुनते रहें, जिससे हमारा मन इधर उधर भटकने ना पाए। हम किसी कार्य को करते समय भी ये सब कर सकते हैं। तो सत्संगत जी, इस तरह से हम 24 घंटे परमात्मा के एहसास में रह सकते हैं। और सत्संगत जी, यह एक दिन में नहीं हो पाएगा। हमारी आदतें एक दिन में नहीं बनेगी। ये हमारे जीवन में धीरे धीरे आएगा और जब धीरे धीरे आता रहेगा तो एक दिन जो है ये एहसास, ये मन हमारा इनके चरणों में ऐसा टिक जाएगा, फिर कहीं भागेगा नहीं। फिर जो है ये इसी एक खूंटे में बंधा रहेगा और हम हर पल सोते जागते उठते बैठते, ऑफिस में, घर पर, रसोई में, हर हमेशा जो है इस निरंकार का एहसास कर पाएंगे। तो आइए सत्संगत जी, सतगुरु माँ से अरदास करें कि हे माँ, करन करावन हार हो माँ, तेरी बड़ी कृपा है। ऐसे ही आगे कृपा बरसाती रहना। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।